वक्त हमारे साथ निवेदिता याग्निक जी मौजूद हैं, योग गुरु हैं इस वक्त हमारे साथ। निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। निवेदिता जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, स्वागत है आपका निवेदिता जी। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि योग किस तरीके से आपके जो हेल्थ है, आपका जो माइंड है, उससे एक्टिव रखता है। मैं चाहूँगी आप इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बताएं कि कौन कौन से योग करने से खास तौर पर हमारा जो दिमाग है वो संतुलित रहता है, वो बैलेंस रहता है। फिर उसके बाद हम बाकी योग का यहाँ पर जिक्र करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी योग डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेथ वर्क से, ब्रीदिंग से। तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए हमें। प्राणायाम में कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, जिसमें हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एकबद्ध करके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाती है और पूरी हमारी सिस्टम जो होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है। तो प्राणायाम जरूर करें। और उसके अलावा सूर्य नमस्कार रेगुलर बेसिस पे करें सब लोग। और सूर्य नमस्कार के अलावा कुछ बेसिक योगा है, योगा आसन होते हैं, जैसे ब्रिज पोज हो गए, कैमल पोज हो गए। ये सब अगर रेगुलर इसमें बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग, ये सब अगर रेगुलर इसमें डालें अपने अभ्यास में, तो ये आपको फिटनेस की तरफ ले जाएगा और आप बहुत ही स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। निवेदिता जी, मैं चाहूँगी आप कुछ आसन अगर दर्शकों के लिए करके अगर आप दिखाएं कि कौन कौन से आसन जो है महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं अपने घर में जी रहकर ही। जी, मैं तो बेसिक आसन दिखाऊंगी जो सब लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल बच्चे हर कोई कर सकते हैं। तो पहले तो प्राणायाम से शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड पहले हम थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान करके कुछ मंत्रोच्चारण कर लें ओम का। ओम से शुरुआत करें। तो शैल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं? जी जी, तो पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। लॉन्ग डीप इनहेल कीजिए। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। ओम से हम अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक बार अलाइन कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम से शुरू करेंगे, अनुलोम विलोम और या नाड़ी शोधन। इसके लिए आप अपने फर्स्ट टू फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को क्लोज कर लें। हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करें। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। हम इनहेल करेंगे लेफ्ट से, फिर दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके एक्सहेल करेंगे राइट से। फिर इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इसको 1 एट अ टाइम ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग पैटर्न करेंगे 5 to 10 टाइम्स। लेट्स डू। करते रहिए। इसके लिए आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। अपने शोल्डर को रोल करके पीछे कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सुखासन, पद्मासन में बैठे, ताकि आपके स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट रहे। आपकी जो आप जब ब्रेथ वर्क कीजिएगा तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेथ ब्रेन तक पहुंचेगा और पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो 5 to 10 टाइम्स आफ्टर दिस हम एक बार जो भी हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा बैलेंस करके फिर योगा शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट योगा करेंगे
इनहेल कीजिए, इंटरलॉक कीजिए अपने हाथों को, स्ट्रेच कीजिए, धीरे से ऊपर की तरफ देखिए, एक्सेल करते हुए रिलीज कीजिए, फिर से इनहेल कीजिए, स्ट्रेच और एक्सेल करते हुए रिलीज कीजिए। अब साइड बेंडिंग करेंगे थोड़ा, बैठे बैठे ही, इनहेल, एक्सेल, बिल्कुल साइड बॉडी में स्ट्रेच आएगी आपको। ये एक्सरसाइज आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, चेयर पे भी कर सकते हो, या फ्लोर पे बैठ के भी कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। ऑफिस में भी आप ये कर सकते हो, बैठे बैठे अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी हो अपनी बॉडी को, तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। फिर इनहेल किया हमने, हाथ ऊपर ले गए, राइट हैंड से लेफ्ट नी पे हाथ रखें और लेफ्ट हैंड को पीछे जाके ट्विस्ट करके सीधा दबाएं पीछे की तरफ। फिर पीछे वाले हाथ को दूसरे नी पे लाइए और बैक को अपने राउंड कीजिए और इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को खोलिए, एक्सेल स्लोली रिलीज। सेम दूसरी साइड से, एक्सेल, ट्विस्ट, पीछे वाले हाथ को ऑपोजिट नी पे लाएंगे और अपने बैक को राउंड करते हुए ओपन योर आर्म्स, अपने आर्म्स को खोलते हुए रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा स्टैंडिंग पोज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम अपने फीट को रिलैक्स करेंगे। कैन यू सी मी? जी। अपने राइट फीट को आगे लाइए और टोस को डाउन डाउन एंड अप। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, और रोटेशन कीजिए। ब्रीदिंग चलता रहेगा आपका, नॉर्मल ब्रीदिंग, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दूसरे पैर को इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रोटेशन। ये सब एक्सरसाइजेस नॉर्मल डेज में आप कर सकते हैं। दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस। नाउ तड़ासन, दोनों हाथ को खोलिए, इनहेल, हील्स अप करके स्ट्रेच कीजिए अपने स्पाइन को, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। स्लोली एक्सेल करते हुए आर्म्स को साइड में रिलीज कीजिए। वन मोर, इनहेल एंड एक्सेल। अब हम सन सैल्यूटेशन करते हैं, सूर्य नमस्कार। 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार, जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार है, वो हम करेंगे। ये आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे आइए। जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने नेवल को ऊपर और अंदर की तरफ पुश करें, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, सो दैट आपको लोअर बैक का पेन नहीं हो। एक्सेल करके कोशिश करेंगे हम हेड को नी से टच करें। नाउ राइट फीट आगे रहेगा और लेफ्ट पैर पीछे जाकर इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए पीछे आइए। प्लैंक पोजीशन आएगा, नी, चेस्ट एंड चिन टच कीजिए और इनहेल करते हुए कोबरा पे, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर दूसरे पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सेम चीज हम दूसरे पैर से दूसरे साइड से करेंगे। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट फ्रंट, राइट बैक, इनहेल, प्लैंक पे आते हुए नी, चेस्ट और चिन टच करेंगे अपना। इनहेल करते हुए कोबरा पे आएंगे, एक्सेल, डाउनवर्ड, राइट फीट दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, एक्सेल, इनहेल, स्लोली अप,
ये आप 10 से 12 राउंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। ये फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। सूर्य नमस्कार के बाद आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ आसन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चाइल्ड्स पोज। ये आपको रिलैक्स करता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो चाइल्ड्स पोज, इसका नाम ही है चाइल्ड्स पोज। बिल्कुल बच्चे की तरह इनहेल कीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। अपने आर्म्स को आगे ले जाइए और अपने सर को जितना हो सके जमीन से क्लोज लाने की कोशिश कीजिए। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। एक्सहेल, ब्रीदिंग करते रहिए। इनहेल, एक्सहेल, और इस पोजीशन में अपने को होल्ड करके रखिए। फिर धीरे धीरे अपने आर्म्स को वॉक कराइए और अपने हिप को ऊपर उठाते हुए धीरे से आगे आइए और अपने चेस्ट और चिन को टच करके रिलैक्स कीजिए। अपर बैक में पूरी तरह से रिलैक्सेशन आएगा, सारी स्ट्रेस रिलीज होगी। आप चाहे तो अपने हाथ को प्रेयर पोज में करके इस तरह से रह सकते हैं। फोrehead टच कर लीजिए। इनहेल, अपने फिंगर टिप्स को लोअर बैक को फेस करें, इस पोजीशन पे ले जाइए। आप फील करोगे आपके अपर बैक में, पूरे बैक में पूरी स्ट्रेच आ रही है। और इनहेल करके धीरे धीरे हाथ को वॉक करा के ऊपर आ जाइए। दिस इज अ चाइल्ड्स पोज। इसको आप पैर को एक साथ करके भी कर सकते हैं या पैर को वाइड करके भी कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो। और फिर यहां से आप धीरे से कोबरा में आइए। आप फील करोगे कि आपकी पूरी बैक स्ट्रेस फ्री हो रही है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आजकल लोगों को बैक इशू बहुत होते हैं, बैक इशू हो जाते हैं, तो लोअर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। आप अपने नेवल को, नाभि को हमेशा अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास पुश करके रखें। इसको कहते हैं कोर एंगेजमेंट। कोर अगर आप हमेशा हर मूव में आप कोशिश कीजिए कि आप अपने स्टमक, बेली को यूज कर रहे हो, क्योंकि बेली फैट बहुत ज्यादा होता है। तो अपने स्टमक को अगर आप हर मूवमेंट में यूज करोगे तो आपकी सिस्टम भी अच्छी रहेगी एंड आपकी बेली फैट कम होगी और आप अपने लोअर बैक को भी प्रोटेक्ट करोगे। तो लोअर बैक इशू जिनको हो जाता है उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ। आपको लेट जाना है, बिल्कुल नॉर्मल लेट जाइए। दोनों पैर को एक साथ, थाइज एक साथ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लोअर बैक है वो पूरी तरह से आपकी मैट पे टच हो रहा है। दोनों हाथ, आर्म्स को खोल लीजिए और अपने किसी भी एक पैर को इस तरह से पिजन पोज में रखिए। निवेदिता जी, इनहेल मैं आपको करेंगे माफ़ी के साथ और यहाँ पर रोक रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। आप बताइएगा कि कैसे और कौन कौन से योग करने से जो लोग हैं वो एक्टिव यहाँ पर रह सकते हैं। आप रहिए हमारे साथ, मैं दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही हूँ। इस बीच 4 तस्वीरें भी हम रख रहे हैं। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में योग का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी योगाभ्यास कर रही हैं। जैसलमेर में सीएम भजनलाल शर्मा भी हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के साथ योग अभ्यास कर रहे हैं और राजनाथ सिंह भी योग दिवस में शामिल होकर योग के जो आसन हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो योग गुरु हैं हमारे साथ निवेदिता जी लगातार बने हुए हैं। निवेदिता जी, हाँ जी, हाँ जी, आप करिए। आप बता रहे थे कि बैक के लिए कौन कौन से जो आसन है वो किए जा सकते हैं। हाँ जी, मैं सारे एक्सरसाइज तो नहीं बता सकती, ऐसी एक्सरसाइज बता रही हूँ जो बहुत इजी हो और हर कोई कर सके। तो आप लेट जाइए और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने लोअर बैक को बिल्कुल मैट से चिपका के रखा, स्टिक किया है। दोनों आर्म्स को साइड में खोल के रखिए। आपका शोल्डर पूरी तरह से आपके मैट में टच है।
एक किसी भी एक पैर को दूसरे थाई पे रखें पिजन पोज में। यहाँ पे सांस, लंबी गहरी सांस लें, इनहेल, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को ग्राउंड से टच करें, एक्सेल। ग्राउंड से टच होने के बाद जिस साइड आपका पैर गया है उस साइड के हाथ पे नी रखें और उस नी को धीरे धीरे अपनी तरफ पुश करें और अपने सर को अपोजिट साइड पे, यहाँ पे सांस लेते रहें और जहां भी आपको पेन है उस पार्ट को फील कीजिए कि वहां पे आप ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हो। इनहेल कीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए रिलीज कीजिए स्ट्रेस। इनहेल करके वापस आ जाइए। ये आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, हाथ नी पे रहेगा, नी को अपनी तरफ पुश कीजिए और हेड को धीरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिए सो दैट यू कैन सी योर फिंगर टिप्स। इनहेल करके वापस आ जाइए। एक और एक्सरसाइज बताऊंगी बैक पेन के लिए। एक्सहेल करके दोनों पैर को अपने चेस्ट से लगाइए। अगर आप सर ऊपर कर सकते तो इट्स वेल एंड गुड। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने नाभि को, नेवल को रीढ़ की हड्डी के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास पुश करके रखा है सो दैट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एनी हर्ट से। एंड आपने लोअर बैक को पूरी तरह से मैट पे चिपका के रखा है और एक्सहेल करके दोनों पैर को एक साइड में, जिस साइड भी ले गया है उस साइड के हाथ को ऊपर वाले पैर पे रखें, नी पे, एंड अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए पैर को स्ट्रेट स्ट्रेच करें, फिर बेंड करें, स्ट्रेच एंड बेंड, स्ट्रेच एंड बेंड, और फिर धीरे से इनहेल करके ऊपर आए। फिर से हक करें अपने नी को, सर नीचे, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सहेल, पैर को स्ट्रेट करें साइड में, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीदिंग करते रहें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ये हो गया कुछ एक दो एक्सरसाइज लोअर बैक का। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग अक्सर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो ब्रीदिंग में अभी तक ब्रीदिंग के पैटर्न को नहीं समझे हैं। उनको मुझे समझाना पड़ता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बेली जो है, पेट जो है, वो बाहर आती है, और जब एक्सहेल करते तो अंदर जाती है। लोग उल्टा सोचते हैं और करते हैं। तो एक बार मैं आपको ब्रीदिंग प्रॉपर बताती हूँ, क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप अपने बॉडी को, पोस्चर को करेक्ट रखकर ब्रीदिंग करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप कितना भी एब्स कर लो, कितने भी योगा आसन कर लो, और अगर आपने ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं किया है, अपने बॉडी को सही तरीके से नहीं रखा है, तो उसका इफेक्ट ना के बराबर आएगा। तो एक बार मैं आपको ब्रीदिंग सही तरीके से बता देती हूँ। ब्रीदिंग में इनहेल होता है एंड एक्सहेल होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी स्टमक बाहर की तरफ आती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो स्टमक अंदर की तरफ आती है। बताती हूँ, उसके पहले मैं महिलाओं के लिए बताऊंगी। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर बेली आप कितने भी एक्सरसाइज कर लो वो जाएगी नहीं अगर आप करेक्ट पोस्चर में नहीं रहोगे तो करेक्ट पोस्चर में फीमेल को स्पेशली बताना चाहूंगी। आप अगर लोअर बेली कम करना चाहते हो तो पहले तो आप कोशिश करो कि अपनी पोस्चर करेक्ट करो। वो पोस्चर है, आपके जो हिप बोन्स होते हैं, हम सभी लोगों के हिप बोन्स होते हैं यहाँ पे थंब रखिए। ये हिप बोन्स हम हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं। अगर आप नीचे की तरफ रखोगे तो आप साइंटिफिकली देखो कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, आप पूरी बॉडी को नीचे ले जा रहे हो। तो आपको हिप बोन्स फील करना है कि ऊपर की तरफ। वो कैसे रखेंगे? आपको अपने हिप को स्क्वीज करना है और टेल बोन, रीढ़ की हड्डी का एंड जो है वो हल्का सा पेल्विक एरिया के नीचे लाना है। तो इससे आप देखोगे खुद ब खुद आपका हिप बोन्स जो है वो ऊपर आ गया है। और उसके बाद आप जो लोअर बेली के एक्सरसाइज करोगे वो इफेक्टिव रहेगा, वो आपको रिजल्ट देगा। तो मैं कुछ लोअर बेली के बहुत इजी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो ये ध्यान रखें कि आपने अपने नेवल को ऊपर की तरफ
और अंदर की तरफ पुश कर रखा है, और हिप बोन्स हमेशा ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, जो अभी मैंने बताया। तो हिप को स्क्वीज कीजिए, फील कीजिए अपने टेल बोन को पेल्विक एरिया के नीचे रखा है, नेवल ऊपर और अंदर, आपका लोअर बैक बिल्कुल ही मैट से चिपका हुआ है, टच हो रहा है। दोनों हाथ को रिलैक्स रखिए साइड में, राइट पैर को ऊपर उठाइए, नी आपका हिप के ऊपर होना चाहिए, और आपकी पैर की उंगलियां जो टोज है वो नी के लेवल पे होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बने। इनहेल करके एक्सेल कीजिए। अब जब आप पैर नीचे ले जा रहे हैं तो आपको अपने लोअर बैक को छोड़ना नहीं है, लोअर बैक को आपको बिल्कुल कॉन्शियसली मैट से चिपका के रखना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये 10 से 20 टाइम्स एक लेग से कीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जब ऊपर आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नी अलाइनमेंट में है, हिप के ऊपर है, और टोज आपके नी के स्ट्रेट लाइन बना रहा है। फिर दोनों पैर से करेंगे। अब दोनों पैर से करने के समय आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, लोअर बैक उठेगा, ये बॉडी की टेंडेंसी होती है, आपको बिल्कुल स्टिक करके रखना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। एक एक्सरसाइज ये हो गई लोअर बैक की ओर करने की। 2-3 एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपको क्विक रिजल्ट देंगे। आप लेकिन आपको ये इस पोस्चर में रहना होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। अपने हाथों को इस शेप में रखें, इंडेक्स फिंगर और थंब मिलाएं, और अपने लोअर बैक पे रखें, के नीचे रखें, सपोर्ट कीजिए अपने लोअर बैक। इनहेल करें और हल्का सा अपने लोअर बैक को उठाइए और एक्सेल करके नीचे आइए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। शुरुआत कीजिए 10 टाइम से, और इसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। अब लोअर बैक के 1-2 और एक्सरसाइज बता देती हूं मैं, जो आप कर सकते हो। पर एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो टमी एरिया है वो अच्छे से हम उसको होल्ड करके नहीं रखते हैं, इसलिए उसको लूज ढीला छोड़ के रखते हैं, इसलिए हमारी टमी बाहर आते जाते हैं। तो आप अपने कोर को इन्वॉल्व रखिए, नाभि को हमेशा खींच के रखिए, हिप बोन्स को ऊपर खींच के रखिए। ये मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि जनरल लोगों को समझ में आए कैसे रखना। मैं आपको टर्म्स नहीं बता रही हूँ, सो दैट आप समझ सको, जो नॉर्मल लोग भी देख रहे हैं वो भी समझ सके। अब आप इस तरह से अपने टमी पे लेट जाइए। आप अपने टमी पे लेटे हुए हो, पर आपने अपने टमी को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ा है, मैट को सरेंडर मत कर दो। आपको अपने नाभि को ऊपर खींच के रखना है और हिप बोन्स को एक साथ रखना है। तो यू आर हियर, और फिर इस तरह से आकर अपने एक पाम को दूसरे पाम के ऊपर रखिए और अपने चिन को इस तरह से प्रेस कीजिए। फिर अपने दोनों पैरों को बेंड कीजिए पीछे, यू कैन सी मी लाइक दिस। अपने दोनों पैरों को बेंड कीजिए, चिन को प्रेस कीजिए और अपने नी को उठाइए इस तरह। हिप को स्क्वीज कीजिएगा, फिर एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये 10 to 20 टाइम्स कीजिए ईच डे। आप देखोगे आपके लोअर बेली पे क्विक रिजल्ट आ रहा है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस हैं लोअर बेली जो फीमेल के लिए बहुत ही ऑकवर्ड भी हो जाता है, और उन्हें करेक्ट तरीके से अगर करें तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। बिल्कुल, लोअर टमी पे जो बेली फैट रहता है उसको लेकर निवेदिता जी ने बताया कौन कौन से आसन जो है वो किए जा सकते हैं। निवेदिता जी, मैं चाहूँगी आप ज़रा बताएं, महिलाओं के लिए हमने यहाँ पर बात कर ली, पुरुषों के लिए भी ये जो आसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कारगर हो जाते हैं। बात कर ली जाए प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो वो कौन कौन से आसन कर सकती हैं क्विक अगर रिजल्ट चाहिए? लेडीज का वो डिपेंड करता है किस सेमेस्टर में है, एंड प्रेगनेंसी इज बहुत ही नॉर्मल चीज होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में फीमेल हर एक एक्सरसाइज कर सकती है, पर थोड़ा सा ध्यान रखकर उन्हें कोर इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, उस समय नेवल को नहीं करना है, उन्हें अपने हिप बोन्स का ध्यान रखना है, सो दैट उनको लोअर बैक इशू नहीं हो। तो मैंने पोस्चर बताया कि हिप को स्क्वीज करें, टेल बोन को पेल्विक एरिया के नीचे रखें, आपका हिप बोन्स ऊपर रहे हमेशा।
आपको बेली को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स रखना है और ब्रीदिंग करना है बहुत। जो अनुलोम विलोम मैंने शुरू में बताया वो ब्रीदिंग कीजिए। कपालभाति वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्क्वाट्स कीजिए, स्क्वाट्स बहुत जरूरी होता तो है प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी क्या के क्या कर दौरान। सकती हैं, कौन कौन से आसन कर सकती हैं निवेदिता जी, आप बता रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।